अगर आपको सेंटेंस बनाने में डाउट होता है, अगर आप सेंटेंस बनाने में अभी भी डाउट होता है, तो ये नाउन है या वर्ब है, प्रोनाउन कहाँ यूज होगा, तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा था कुछ। आज हम तीन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो तीन सबसे इम्पोर्टेंट है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हम आज इसको सबसे क्लियर समझेंगे कि क्लियर डिफरेंस के साथ समझेंगे। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को पूरा कहाँ यूज होगा, कैसे ये होता है। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन क्या होता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, नेम, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, पर्सन, प्लेस, पर्सन, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज का, लाइक राम, करीम, बुक, प्लेस लाइक मुंबई। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। तो सेंटेंस में नाउन क्या है? चलो आप सेंटेंस के जरिए हम सीखते हैं कि नाउन क्या है। द टीचर टीचर्स इंग्लिश। तो कल हमने इसका एग्जाम्पल लिया था। द टीचर टीचर्स इंग्लिश। द टीचर टीचर्स इंग्लिश। तो इसमें हम देखेंगे कि नाउन क्या है। द टीचर, टीचर इसमें नाउन है। टीचर इज नाउन। टीचर्स वर्ब। स्टूडेंट एक्शन को भी कभी कभी नाउन समझ लेते हैं। जब हम ये एक्शन की बात करते हैं तो ये वर्ब होता है। तो आप सिंपल सा एक बात याद रखिएगा। क्या? सिंपल सा बात याद ये रखना पड़ेगा कि आपको, जब किसी चीज का नाम है, नाम, ये आप रूल समझ लीजिए, नाम है तो ये नाउन होगा। काम, ये काम है तो ये वर्ब होगा। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि किसी भी चीज के, जब किसी शब्द से किसी काम करने या होने का मालूम हो तो क्या होगा? वो वर्ब होगा। यहाँ पे टीचर पढ़ाने का काम करे, टीचर टीचर्स इंग्लिश, तो यहाँ पे टीचर नाउन हुआ, नाम। टीचर एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन का नाम टीचिंग है, तो टीचर एक नाउन हुआ। तो टीचर, व्हाट डज टीचर डू? टीचर टीचर्स, टीचर्स क्या हुआ? टीचर पढ़ाती है, तो पढ़ाती है, पढ़ाना एक काम है, तो काम को हम क्या करेंगे? काम को हम वर्ब कहेंगे। तो अब हम आएंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ओके, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन क्या होता है? एनीथिंग दैट रिप्लेस नाउन इज प्रोनाउन। रिप्लेस, रिप्लेस नाउन। चलिए अब इसको समझने के लिए, प्रोनाउन की जगह कुछ भी यूज होता है तो उसको, नाउन की जगह कुछ भी यूज होता है तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह कुछ भी यूज होता है तो उसको प्रोनाउन कहते हैं, ताकि रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन से क्या होता है कि रिपीटेशन से होता ये है कि सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता, या ज़्यादा टाइम लगता है, इरिटेटिंग लगता है। बहुत सारे रीजन है। सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए भी प्रोनाउन का यूज होता है, और सेंटेंस को इजी रखने के लिए भी। लेकिन उसका पहले से हमें कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि हम किसके लिए प्रोनाउन रखें। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेंगे? रीता। रीता इज अ टीचर। रीता एक टीचर है। शी टीचर्स इंग्लिश। ओके, रीता इज ए टीचर, सी टीचर्स इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीता नाउन है, रीता नाउन है।
लेकिन यहाँ शी टीचर्स इंग्लिश, यहाँ ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके लिए आया? यहाँ पे रीता के लिए आया, किसी और के लिए नहीं आया। हमें कॉन्टेक्स्ट मालूम है, रीता टीचर है और वह इंग्लिश पढ़ाती है, वह इंग्लिश पढ़ाती है। रीता के बदले जब हम ये लगाए तो ये प्रोनाउन हो गया। तो कुछ कॉमन प्रोनाउंस है जो हमको याद रखना है कि जो बार बार यूज होता है। तो जैसे कि आई, वी, यू, शी, कॉमन प्रोनाउंस जैसे हम लिख लेते हैं, आई, वी, यू, शी, इट, दे। अगर इस सब का यूज तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो आप कमेंट करके बताइए इन सब का इस्तेमाल किसके बदले कहाँ यूज होगा, कहाँ आई। रीता है तो शी होगा। अगर यहाँ पे श्याम रहता है या करीम रहता है या कोई राम रहता है तो वहाँ पे ही लगता है, क्योंकि मेल के लिए ही लगता है और फीमेल के लिए शी लगता है। तो इस तरह हम और भी दे प्लूरल के लिए दे लगेगा। और जो अब तो हम आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड में कोई भी वर्ड है, मतलब कोई भी नाम है, नाउन, वहाँ उसको हम रिप्लेस करते हैं। सिर्फ रिप्लेस के लिए जो भी वर्ड लगाते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। रिप्लेस के लिए कोई वर्ड लगाते हैं तो उसको प्रोनाउन कहा जाता है, ताकि रिपीटिशन न। प्रोनाउन हमेशा किसी नाउन को ही रिप्लेस करता है। ओके, अब आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब बताता है। तो अब आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? अब सबसे ये, लेकिन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, कुछ भी कहीं भी, मतलब कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, आपको बोलने में, पढ़ने में, सब चीज़ मदद करेगा। तो ये वर्ब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सेंटेंस का। तो वर्ब क्या है? ये इसका क्या काम हो रहा है, ये स्टेट क्या होता है? वर्ब यही बताता है कि कुछ काम हो रहा है या कौन सा स्टेट है। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वी रीड। रीड मतलब रीड, पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे राइट लिखेंगे, राइट लिखने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। रन, वॉच, आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ काम ही कर रहे हैं, तो इससे भी किसी काम करने या होने का मालूम चल रहा है, तो ये वर्ब है। और क्या है? ईच, एम, आर, ये भी वर्ब है। सी, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल हम मिलते जुलते ही इसलिए ले रहे हैं ताकि क्लियर डिफरेंस मालूम है। सी टीचेस इंग्लिश, इसमें आपको पता चल ही गया होगा वर्ब क्या है, या कौन सा वर्ड काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है। तो पढ़ाई का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। टीचेस इज अ वर्ब। सेंटेंस, सी इज ए टीचर, सी इज ए टीचर। हम लोग ये वाला सेंटेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे सी इज ए टीचर, इज वर्ब है, समझ रहे हैं? वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता है, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि कोई भी सेंटेंस आप देखिए, इज, एम, आर लगा होगा, या फिर रीड, राइट, एनी वर्ब लगाना जरूरी है, तब सेंटेंस, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, अब एक सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट रीड्स अ बुक। ओके, तो लिखेंगे द स्टूडेंट रीड्स अ बुक। इसमें क्या होगा? स्टूडेंट है, क्या है स्टूडेंट? क्या, स्टूडेंट नाउन है। रीड क्या है? रीड्स वर्ब है। ओके, स्टूडेंट वर्ब है। फिर ये बुक आ गया, तो बुक भी नाम है, तो बुक भी नाउन है। अब अगर कहूँ कि ही रीड्स अ बुक, ही क्या है? ही, अगर यहाँ स्टूडेंट की जगह हम लोग ही कर देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखेंगे ही रीड्स बुक, तो इसमें ही क्या है? ही प्रोनाउन है, ये स्टूडेंट को रिप्लेस करके आया है। बस आपको रोल समझना है। इंग्लिश बहुत ही इजी है, हम लोग यहाँ बहुत हम लोग डिफिकल्ट बना दिए इंग्लिश बोलने। क्या क्या दिमाग होगा, क्या होगा, कुछ नहीं।
बस आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इंग्लिश उतना भारी नहीं है, मतलब हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं है। इंग्लिश बहुत ही ईजी है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, उसको अप्लाई करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बस इंग्लिश ईजी है। प्रैक्टिस करने का सबसे तरीका अच्छा है कि आप पढ़िए और लिखिए, लिखिए और पढ़िए समझ के। ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ एक लाइन, आप पेन उठाइए, पेन से लिखिए, फिर पॉज कीजिए और आप बताइए कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, उसका रोल क्या है, फिर वीडियो देखिए। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन आए तो फिर बनाइए, देखिए। अब कहीं भी पढ़ रहे हो कुछ भी, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करिए। जब हम लोग बचपन में थे तो इंग्लिश हम लोग आता था, हम लोग ये सोच के खुश होते इंग्लिश आता, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते थे। लेकिन पढ़ के समझना भी होता है, ये नहीं मालूम था। मतलब समझने के लिए नहीं, सिर्फ इंग्लिश पढ़े, टीचर ने आंसर लिखाया, जब बचपन में थे आंसर लिखाया, रटे, एग्जाम लिखे, नंबर आ गया, वाह बहुत तेज। लेकिन पढ़ के समझना ज़रूरी होता है। इसका समझ बहुत देर से आया था, लेकिन आ गया। अभी भी बहुत कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन उतना आता है कि पढ़ के समझ सकते हैं। अगर वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं। अभी हमारे पास डिजिटल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, कहीं भी कितना, मतलब इतना इजीली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। गूगल खोलिए, फॉन्ट टाइप कीजिए, वर्ड मीनिंग आपको आ जाएगा। तो आप बस आप रोल को समझना है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बस आपका काम बन गया। बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है। चलिए आप एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। क्या? द गर्ल लाइक्स हर बुक। नहीं, गर्ल बहुत हो गया, आप इधर बॉय कर देते हैं। द बॉय लाइक्स हिज बुक। द बॉय लाइक्स हिज बुक। द बॉय लाइक्स बुक। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताइए कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, और इसमें वर्ब क्या है। आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा तो आज हम विज़न को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपका कन्फ्यूज क्लियर करेंगे कि आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा। बहुत लोग को तो नहीं हो रहा होगा इससे, लेकिन बहुत लोग को हो भी रहा होगा कि ईज एम आर में क्या डिफरेंस है और इसका यूज कहाँ करें। अगर आप कमेंट करें कुछ और टॉपिक तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। कल अगले वीडियो में हम लोग ईज एम आर का डिफरेंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना।